पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, ये कैसा नशा है। चलिए, डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल एनसीईआरटी फॉर यू। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.3 जो कि क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ बुक से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, बताइए आकृति जो दिया हुआ है उसमें त्रिभुज युग्मों में से कौन सा युग्म समरूप है। यदि है तो उसका समरूपता कसौटी को लिखना है और अपने उत्तर देने में किया है, साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी व्यक्त कीजिए। यानी कि समरूप कैसे लिखते हैं वो चीजें कॉन्ग्रुएंट आपको करना है, ठीक है। या सिमिलर करना है, कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर करना है, ठीक है। यानी कि सिमिलर ट्रायंगल का जो सिंबल होता है वो लिखना है। तो कैसे है, अगर है तो कैसे है, देखिए। अगर 3-4 कसौटियां होता है, अगर तीनों एंगल मतलब क्या रहे तो समानुपातिक रहे, जैसे इसका ये एंगल बराबर रहे, ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, तो ये समरूप है, ठीक है। हाँ, भुजाएं छोटी बड़ी हो सकती है पर एंगल जो है वो बराबर होना चाहिए, तो ए से समरूप होता है। वहीं पे अगर दो साइड और उसके बीच का एंगल क्या रहे, दो साइड समानुपाती रहे और बीच का एंगल समान रहे, तो उसे एस, ये एस कहते हैं। वहीं पे अगर तीनों भुजा समानुपाती रहे तो उसे एस 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 कहते हैं। तो वो चीजें हैं कि अगर समरूप है तो किस कसौटी से समरूप है, वो चीजें आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए ये 60 है, एंगल ए बराबर है एंगल पी, ठीक है। वहीं पे एंगल बी जो है वो बराबर है एंगल क्यू का, और तीसरा में एंगल सी बराबर है एंगल आर का, ठीक है। इसलिए त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का। यही संकेत रूप से लिखना बोला है, यानी कि सांकेतिक रूप से व्यक्त करने का यही तरीका है, ठीक है। इस पे अगर बात करें तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं ए बी बटे क्यू आर, यानी कि ए बी बटे क्यू आर बराबर कितना है, तो 2/4, ठीक है। इसको कटाएंगे तो होगा 1/2। वहीं पर हम लोग देखें तो बीसी बीसी बटे पी आर, बीसी बटे पी आर बराबर हो गया 2.5 डिवाइडेड बाय 5, तो ये भी कट जाएगा 1/2 में, ठीक है। वहीं पे अगर पी यहाँ पे बात करें एसी डिवाइडेड बाय पी क्यू बराबर हो जाएगा 3/6, यानी कि इसे भी कटाएंगे तो ये भी होगा 1/2, ठीक है। कितना होगा 1/2। इसलिए ये देखिए तीनों समानुपाती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहेंगे एस 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 की कसौटी से, ठीक है। हाँ, यहाँ पे भी लिखेंगे हम लोग ए ए की कसौटी से, ठीक है। की कसौटी से त्रिभुज इतना समरूप है। वहीं पे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सांकेतिक रूप से लिखना है। अगर यहां तक समझ में आ गया है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर जो कि क्या है, तो क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसी में है, चलिए तीसरा और चौथा भी बना देते हैं। तीसरा नंबर में क्या है इसी वीडियो में बना देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको मिल रहा है एल एम पी और ई एफ डी या डी ई एफ त्रिभुज है। इसमें देखिए यहाँ पे कोई भी एंगल ले लेते हैं, ये 2/4 यानी कि एम पी बटे डीई बराबर हो गया 2/4 यानी कि 1/2। वहीं पे अगर हम देखें एल पी बटे डी एफ बराबर हो गया 3/6 यानी कि हो गया 1/3,
2। लेकिन अगर एल एम ये वाला एंगल और एल एम और ई एफ को देखेंगे तो हो जाएगा 2.7/5, जो कि कटेगा नहीं, तो ये इतना का इतना ही रह जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा रहा तो ये कोई भी कसौटी को नहीं फुलफिल कर रहा है, इसलिए लिखेंगे त्रिभुज एल एम पी इज नॉट, ठीक है, इज नॉट सिमिलर टू त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, उसी तरह से अगर इसमें आप देखिए नंबर 4 में देख सकते हैं आप, नंबर 4 का कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। यहाँ पे देखिए, अगर हम m और n, ठीक है, m बटे n, एम एन बटे पी क्यू बराबर हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 5, जो कट के हो जाएगा 1/2। ठीक है, वहीं पे आपका एम एल या एल एम बटे क्यू आर बराबर हो जाएगा 5/10, जो कि हो जाएगा कट के 1/2। ठीक है, और एंगल जो एम है, ये और ये रेखा के बीच का एंगल, ये रेखा के बीच का एंगल क्यू जो है वो बराबर है। अगर ऐसा है तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए एस ए एस की समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या, तो त्रिभुज एम एन या एल एम एन, त्रिभुज एल एम एन कहाँ पे लिखती है, त्रिभुज एल एम एन समरूप है किसका, तो पी क्यू आर का, त्रिभुज पी क्यू आर का, अर्थात ये समरूप है और ये समरूप नहीं है। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। मिलेंगे ऐसे ही, टेक केयर, बाय बाय।